Namaskar physios, I hope you are doing well. So today our topic small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तीन क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे. कई बार अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है, या शेप पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से नहीं होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं उन पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो देखते हैं. थोड़ा सा जो हम करेंगे अपने ये चैप्टर्स थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और काफ़ी सारी वीडियोस बनानी है. इससे जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट होने के बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी रिसर्च एंड बायोस्टैट. ठीक है, तो मेरे साथ है ना, मेरी वीडियोस पे बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, इससे ये कंप्लीट होने के बाद रिसर्च एंड बायोस्टैट और एमसीक्यू हमारी चल ही रही हैं. एक एक वीडियोस हम डेली या फिर 2 दिन में एक वीडियो आ ही रही है, डाल रही हूँ मैं. तो चलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टमक एंड इलियोकेकल वॉल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलियोकेकल वॉल. ये एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर की होती है. ये होती है 6 मीटर की. कितने मीटर की? 6 मीटर. इसकी लेंथ पूछी जाती है, कई बार पूछ लेते हैं लेंथ. इसके स्मॉल इंटेस्टाइन्स कंसिस्ट 3 पोर्शन, 3 पार्ट बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. जो पहला जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो डोडिनम है, मिडिल पार्ट है वो जेजिनम है, डिस्टल पार्ट है ये इलियम है. इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डोडिनम कौन सा पार्ट है. क्या डोडिनम स्टमक से अटैच है, या जेजिनम स्टमक से अटैच है, या इलियम स्टमक से अटैच है. देखो डोडिनम जो पार्ट है हमारा प्रोक्सिमल पार्ट वो है स्टमक से अटैच, पर मिडल जो पार्ट है ये कनेक्ट है डोडिनम से. ठीक है, और जो डिस्टल पार्ट है ये कनेक्ट है जेजिनम से एंड रेक्टम. अब करते हैं. वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ऑल 4 लेयर एज इन स्टमक. ठीक है, ये इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर बाय मिनट प्रोजेक्शन कॉल्ड. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, विलाई होती है. क्या होती है? विलाई, जो कि प्रोजेक्शन का मीन्स है. देखो इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होती रहे. विलाई आर लाइन बाय कॉलमनर सेल. एक ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है, इम्पोर्टेंट है. जो विलाई हैं आर लाइन बाय किसके द्वारा? कॉलमनर सेल्स के द्वारा बने होते हैं. विच आर कोल्ड, इनको हम क्या बोलेंगे? एंट्रोसाइट्स. ठीक है, जब हम गैस्ट्रिक को एंट्रिक बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? एंट्रिक. तो एंट्रिक के जो सेल्स होंगे उनको हम बोलेंगे एंटेरोसाइट्स. ठीक है, ईच एंट्रोसाइट गिव राइज टू हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई. ठीक है, विलाई एंड माइक्रोविलाई. इसमें से आपको अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस ये दिए हुए हैं कि टाइप्स ऑफ सेल इंटरपोज बिटवीन कॉलमनर सेल और इंटेस्टिनल ग्लैंड. गोबलेट, बस ये आप याद रखना, जो गोबलेट सेल्स हैं, पेंथन सेल्स हैं, या फिर अर्जेंटेफिन सेल्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. गोबलेट सेल से क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट करते हैं हम. सिक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सूकस एंट्रिकस. ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करेंगे, इम्पोर्टेंट हम अपना पार्ट करेंगे. इंटेस्टिनल वॉल फ्रॉम द एसिड काइम, इंटेस्टिनल अल्सर. ठीक है,
अब करते हैं मेन जो है एब्जॉर्प्शन फंक्शन, ये है इम्पोर्टेंट आपका यहाँ फंक्शंस। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या एब्जॉर्ब करती है, विटामिन मिनरल्स वाटर आर एब्जॉर्ब मोस्टली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो विटामिन मिनरल्स वाटर आर एब्जॉर्ब मोस्टली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। या फिर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ फूड स्टफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हाइड्रेट फैट्स एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, स्मॉल इंटेस्टाइन सोडियम इज एब्जॉर्ब एक्टिवली, सोडियम एब्जॉर्ब करता है। इलियम क्या एब्जॉर्ब करता है, इलियम क्लोराइड आयन, ठीक है। और कैल्शियम इज एक्टिवली एब्जॉर्ब मोस्टली इन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किस किस की एब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम की एंड कैल्शियम की, और जो इलियम पार्ट है वहाँ पे होती है क्लोराइड आयन की। तो आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड आयन एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम की पूछ लेते हैं कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन किस ऑर्गन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल में, लीवर में या स्टमक में। सो आंसर हेयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मोस्ट ऑफ द विटामिन आर एब्जॉर्ब इन, जो जितने भी विटामिन हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब इन इलियम। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन इज फास्टर, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये फास्टर एब्जॉर्ब होते हैं देन फैट सोल्यूबल विटामिन। अप्लाइड फिजियोलॉजी करेंगे हम। मैल एब्जॉर्प्शन मीन्स कि फेलियर टू एब्जॉर्ब, कोई भी न्यूट्रिएंट है उसमें कोई भी ऑर्गन एब्जॉर्ब करने में फेल हो जाए, तो फेलियर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट सच एज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड विटामिन। तो माल एब्जॉर्प्शन अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट also causes specific disease. Malabsorption syndrome, malabsorption syndrome is the condition characterized by failure of digestion and absorption in small intestine, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन जो है वो फेल हो जाएगा एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। malabsorption syndrome is generally caused by Crohn's disease, tropical spur, cystinuria and celiac disease। celiac disease किससे होती है, celiac disease जो हम ये गेहूँ खाते हैं ना, गेहूँ में जो ग्लूटेन होता है ग्लूटेन, जो ग्लूटेन चिपचिपा होता है ना, जब किसी ने आटा गूँथा है तो आटा है ना चिपक जाता है हाथ से, तो जो चिपचिपा सा होता है ना उसको बोलते हैं ग्लूटेन, ठीक है। तो उस ग्लूटेन से हमें क्या हो जाती है, सीलिएक डिजीज़। सीटोहोरिया में क्या हो जाएगा, ग्रे कलर की क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा, क्ले कलर, मिट्टी के जैसा क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा, वो होगा सीटोहोरिया। और कॉन्स डिजीज़ और एंटराइटिस, तो कौन एंटराइटिस, एंटर मीन्स गैस्ट्रिक, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो ये कौन डिजीज़ पूछ लेते हैं कई बार। करेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, माल अब्जॉर्प्शन एंड डायरिया, कॉज बाय माल अब्जॉर्प्शन एंड डायरिया। अब ट्रॉपिकल स्पूर क्या है, देखो ट्रॉपिकल स्पूर यहाँ पे माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, क्या है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम अफेक्टिंग द रेजिडेंट्स ऑफ और द विजिटर ऑफ टू ट्रॉपिकल एरिया वेयर डिजीज इज एपिडेमिक। सीटोरिया इज ए डेफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो वो स्टूल बनेगा
क्ले कलर का, मिट्टी के कलर के का, वो किस वजह से होगा? डेफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेस। Celiac disease is an autoimmune disorder characterized by damage of mucosa, atrophy of villi in small intestine, resulting in impaired digestion and absorption. It is also known gluten sensitive enteropathy. ठीक है, celiac disease is caused by gluten. It is a protein present in wheat, oats, rye, barley means bajra, and other grains. Gluten is like a poison to individual with celiac disease, which because it damages the intestine severely. तो ये क्या करता है? इंटेस्टाइन को जल्दी से डैमेज कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि गेहूं जो होता है, वीट, ये कम खाना चाहिए, इससे ना वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसके ज़्यादा खाने से कौन सी डिज़ीज़ हो जाती है? सिलेक डिज़ीज़। अब देखो, इस एक पेज से कोई बता सकता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप करेक्ट कर पाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन भी ऐसे ही। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे लेंथ में क्या है? कम है। ठीक है, लार्ज बड़ी है पर साइज में छोटी है। लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कैकम विद अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड क्लोन। सिग्मोइड क्लोन को क्या बोलते हैं? पेल्विक क्लोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। अब करते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन water, electrolyte, organic substance like glucose, alcohol, drug like aesthetic agent, sedative and steroid. लार्ज इंटेस्टाइन और क्या बनाती है? लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्मेशन ऑफ फीकल मटेरियल। फीकल मटेरियल बोलते हैं स्टूल को, हम सुबह सुबह हमें प्रेशर लगता है ना और भागते हैं लैट्रिन की ओर, वही है फीकल मटेरियल। एक्सक्रेटरी फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रेट हैवी मेटल लाइक। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन क्या जो सिक्रेट करता है, एक्सक्रेट करता है हैवी मेटल, एक्सक्रेट करता है लाइक मरकरी, लेड, बिस्मथ एंड आर्सेनिक थ्रू फैकी मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेट म्यूसिन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सिंथेटिक फंक्शन क्या होगा? बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइज फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन K. By this function, large intestine contribute in erythropoietic activity and blood clotting mechanism. बाय नॉलेज, जो डाइटरी फाइबर होते हैं ना, डाइटरी सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? फ्रूट्स में होते हैं। सजेस्ट फॉर ट्रीटिंग और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड बाउल सिंड्रोम। अब करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। डायरिया। डायरिया क्या है? डायरिया एक फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट इन लूज और फ्लूइड फॉर्म। लूज मोशन जो लगते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरिया। इंक्रीज। डायरिया क्यों होता है? जब इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। इंटेस्टाइन की मूवमेंट, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। इट में भी डायरिया एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अच्छा, आप ये बताओ कि डेंजर कौन सा होता है?
डेंजर होते हैं एक्यूट फॉर्म में। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। फीचर्स देखो, हाइपोकैलमिया, ये क्वेश्चन आता है। हाइपोकैलमिया में क्या हो जाता है, क्रोनिक डायरिया रिजल्ट इन हाइपोकैलमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। ठीक है, नोजिया एंड ब्लोटिंग, फील्स द एब्डोमेन फुल एंड टाइट ड्यू टू एक्सेस इंटेस्टिनल गैस। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, फेलियर ऑफ वॉइडिंग ऑफ फेकल मटेरियल, कि फेकल जो मटेरियल है उसका बाहर न निकलना। ठीक है, कब्ज। लैक ऑफ, ये किसकी वजह से होगी, लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से। देखो, कंजेनाइटल डेवलपमेंट ऑफ मेगाकोलोन इज हिर्शस्पर्ग डिजीज। अपेंडाइटिस क्या होता है, अपेंडाइटिस एक लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे राइट साइड में नीचे की ओर होता है, छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और जब उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको बोलेंगे अपेंडाइटिस। ठीक है, अपेंडाइटिस जो होता है, अपेंडिक्स जो होता है ये स्मॉल होता है, वॉर्म लाइक होता है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम कैकम ऑफ असेंडिंग कॉलम। अपेंडिक्स डज नॉट हैव एनी फंक्शन। देखो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो जिसका फंक्शन नहीं है, तो वो है हमारा अपेंडिक्स ऑर्गन। कौन सा है, अपेंडिक्स। देखो, ये सर्जरीज आ जाती हैं, पूछ ली जाती हैं सर्जरी। अपेंडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। कोलाइटिस और प्रोसाइटिस। कोलाइटिस मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन हो जाए, वो होता है कोलाइटिस। अब करते हैं मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक। देखो, जीआई मैस्टिकेशन, सबसे पहले तो जो एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, ये पूछ लेते हैं कि जीआई ट्रैक में से अब्जॉर्प्शन जो होती है वो सबसे पहले कहाँ होती है, तो वो होती है माउथ में। कहाँ से शुरू होती है, माउथ में। और माउथ के कौन से एरिया से, लिप्स से। मैस्टिकेशन और च्युइंग इज द मैकेनिकल प्रोसेस इन जीआई ट्रैक। ठीक है, बोलस जो हम खाना खाते हैं उसका जो गोला सा बना लेते हैं उसको बोलते हैं बोलस। अब करते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। मेजेटर मसल, टेम्पोरल मसल, पेट्रिगोइड मसल एंड बक्सीनेटर। याद करो जरूर, मेजेटर मसल, टेम्पोरल मसल, पेट्रिगोइड मसल एंड बक्सीनेटर मसल। मूवमेंट ऑफ मैस्टिकेशन, ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ माउथ, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ जा, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जा। कंट्रोल ऑफ मैस्टिकेशन, एक्शन ऑफ मैस्टिकेशन इज मोस्टली ए रिफ्लेक्स प्रोसेस, इट इज कैरी आउट वॉलेंटरली ऑल्सो। द सेंटर फॉर मैस्टिकेशन सिचुएटेड। देखो, ये याद करने की चीजें होती हैं। मैस्टिकेशन का सेंटर कहाँ है, मैस्टिकेशन का, जैसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का लोब पूछ लिया जाता है, ऐसे ही सेंटर पूछ सकते हैं कि जो मैस्टिकेशन का जो सेंटर है वो है आपका मेडुला एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मेडुला एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मसल ऑन मैस्टिकेशन आर सप्लाइड बाय मैंडिबल। देखो, मैस्टिकेशन में एक ये और क्वेश्चन यहाँ पे देखो,
क्रेनियल नर्व, मैं कह रही हूँ ना कि फिजियोलॉजी है ना बेसिक है। जो मैस्टिकेशन है, मैस्टिकेशन की जो मसल है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, कौन सी नर्व सप्लाई होती है? सप्लाई बाय किस? मैंडिबुलर, मैंडिबुलर डिवीजन। ये किसकी डिवीजन है मैंडिबुलर? ये है ट्राइजेमिनल की। किसकी है? ट्राइजेमिनल मीन्स फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और मैक्सिलरी भी किसकी डिवीजन है? ये है हमारी ट्राइजेमिनल की। तो देखो ये यही चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो मसल और मैस्टिकेशन में मैंडिबुलर जो हमारी नर्व है वो सप्लाई करती है, और ये किसकी डिवीज़न है? ये है हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ओरल स्टेज ऑफ डिग्लूटिनेशन इज ए वॉलेंट्री स्टेज। ठीक है, जो ओरल स्टेज होती है, बोलस फ्रॉम माउथ पास टू फेरिंग्स, जो मुंह में हम जब हमारा खाना चला जाता है और फिर उसको बोलस बना के जो फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, ये इसको हम बोलेंगे डिग्लूटिनेशन। अब फेरेंजियल स्टेज इज एन इनवॉलेंट्री स्टेज। जो फेरेंजियल स्टेज है हमारी वो क्या है? इनवॉलेंट्री स्टेज है। फेरेंक्स इज ए कॉमन पासेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर। तो जो फेरिंग्स है ये पास करता है फूड को भी और एयर को भी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो ऑर्गन बताओ जहाँ पे फूड और एयर बोथ पास होते हैं, तो आप बताओगे फेरिंग्स। डिग्लूटिनेशन एपनिया। तो एपनिया मीन्स रेफर्स टू टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया का मीन्स क्या है? टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। एंड डिग्लूटिनेशन एपनिया मीन्स खाने से, ठीक है, खाने से क्या हो जाए? ब्रीदिंग रुक जाए। तो स्वॉल्विंग एपनिया इज द अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। अब जब आपको एपनिया का मतलब नहीं पता होगा तो आप क्या बताएंगे कि स्वॉल्विंग एपनिया क्या है? तो एपनिया एंड यूपनिया। तो यूपनिया में नॉर्मल ब्रीदिंग, एपनिया मीन्स अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग फेरेंजियल स्टेज ऑफ डिग्लूटिनेशन। एसोफेगल स्टेज और थर्ड स्टेज। एसोफेगल जो स्टेज होती है ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री स्टेज। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमने खाना खाया तो खाने के बाद फिर ये अपना कॉन्ट्रैक्शन से अपना वर्क करती ही रहेंगी। रिफ्लेक्स कर लेते हैं। और लाई कहाँ करता है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सबसे ज़्यादा आता है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। डिग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स। बिगिनिंग ऑफ स्वॉल्विंग इज ए वॉलेंट्री एक्ट। डिग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स का सेंटर कहाँ है? डिग्लूटिनेशन सेंटर इज द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इन मेडुला ओब्लोंगटा फॉर ब्रेन। ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में डिस्फेजिया अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग, ठीक है, जो कि आपको कोज बाय डिस्फेजिया, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एसोफेगस ड्यू टू ट्यूमर, स्ट्रक्चर, डाइवर्टिकुलम हर्निया एंड आउट पाउचिंग ऑफ द वॉल। तो अब ये पाउच है, पाउच कहाँ होता है? स्टमक में। डिक्रीज मूवमेंट ऑफ एसोफेगस ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज पार्किंसन। तो अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है
कि पार्किंसोनिज्म में, पार्किंसन डिजीज नहीं है ये, पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म क्या है? पार्किंसोनिज्म एक सिंड्रोम है। क्या है? सिंड्रोम। ठीक है। पार्किंसोनिज्म में कार्डिनल जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं कार्डिनल फीचर्स। कौन से होते हैं? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एंड डिमेंशिया। ठीक है। तो डिस्फेजिया भी जो सिम्टम्स है ये किस में देखने को मिलेगा आपको? पार्किंसोनिज्म में। एसोफेगल कैल्जिया, कैल्जिया एंड कैल्जिया कार्डिया, कैल्जिया कार्डिया। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन द esophagus preventing normal swallowing. It is due to failure of lower esophageal and cardiac sphincter. Hunger contraction are the moment of, देखो जब भूख लगती है ना, अक्सर मेरा बेटा है ना सारा दिन ये करता रहता है, मम्मी भूख लग रही है। आपको वीडियोस में भी देखा होगा, कई बार बोलते हो मम्मी भूख लग रही है, तो वो है हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। उसकी कॉन्ट्रैक्शन बड़ी तेज़ है। हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर द मूवमेंट्स ऑफ एम्प्टी स्टमक। कई बार ऐसा नहीं होता है पढ़ते 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 एकदम भूख लगाती है। हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर द मूवमेंट ऑफ एम्प्टी स्टमक। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन आर रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हंगर। हंगर कंट्रैक्शन आर द पेरिस्टेलिक वेव। ठीक है। हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर द, कौन सी वेव है? पेरिस्टेलिक वेव। सुपर इम्पोज और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल एज होल। टाइप 1 हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन टू अपीयर इन द एम्प्टी स्टमक एंड व्हेन द टोन ऑफ द गैस्ट्रिक मसल इज लो। ठीक है। टाइप 1 हंगर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगी? जो गैस्ट्रिक मसल है वो उसकी टोन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और सेकंड में क्या होगी? टोन, जो स्टमक की जो टोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड में है इनकम्प्लीट टेटनस। इनकम्प्लीट टेटनस, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हंगर बिकम सीवियर एंड टोन इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। क्योंकि जब स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलेंगी तो स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिलेगा और एकदम हाइयर हंगर कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाएंगे। हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर रेयर इन मैन एज द फूड इज टेकन यूजली बिफोर द अपीयरेंस ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शन। देखो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। पेरिस्टेलिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव पेरिस्टेलिस। ठीक है। फीलिंग एंड एम्प्टी स्टमक। देखो फीलिंग एंड एम्प्टी स्टमक का हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब हम मेडिसिन किसी को बताते हैं या डॉक्टर बताते हैं, एडवाइस करते हैं, तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो while taking food, first eaten food is placed against the greater curvature in the fundus and body of the stomach. इसमें ये क्या है कि जो स्टमक होता है, स्टमक में सबसे पहले जो खाना होता है वो किस ग्रेटर कर्वेचर इन द फंडस एंड बॉडी में जाता है, लेसर कर्वेचर में लास्ट पोर्शन में फूड जाता है। ठीक है। अब जो स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? फंडस पार्ट के ग्रेटर कर्वेचर में और लास्ट में लेसर कर्वेचर। पाइलोरिक जो एंड होता है, स्टमक अलोंग ए वी शेप ग्रोव। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको
पाइलोरिक से पूछ सकते हैं कि जो पाइलोरिक एंड है स्टमक का वो कौन सी शेप का ग्रूव है, वो है हमारा वी शेप ग्रूव। देखो स्टमक जो है हमारा वो है जे शेप और पाइलोरिक का एंड जो है वो है वी शेप। अब करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। गैस्ट्रिक डंपिंग सिंड्रोम। अगर गैस्ट्रिक ना देख के सिर्फ ये दे दिया जाए एग्जाम में डंपिंग सिंड्रोम, क्या आप बता पाओगे कि ये डंपिंग सिंड्रोम किस ऑर्गन का है? तो ये है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है गैस्ट्रिक डंपिंग सिंड्रोम और रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय सीरीज ऑफ अपर एब्डोमिनल सिम्टम्स, रैपिड और क्विक डंपिंग ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द जेजनम। ये सर्जरीज आ जाती हैं। गैस्ट्रेक्टोमी, रिमूवल ऑफ स्टमक, गैस्ट्रोएंट्रोस्टोमी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। ठीक है, गैस्ट्रोएंट्रोस्टोमी ठीक है, एंट्रोस्टमी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी एंड गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है, एक्टमी में रिमूव कर देना, स्टोमी में बाईपास सर्जरी। एंड अर्ली डंपिंग एंड लेट डंपिंग, रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग may be begin immediately after taking meal, early dumping about few hours after taking meal, late dumping। जोलिंजर एलिसन डिजीज जो है ये रेयर इसमें क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर हो जाते हैं। पैरेसिस का मतलब है वीकनेस, और जब वीक होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो जो हमारा खाना है वो क्या होएगा, बहुत लेट से पचेगा। अब करते हैं नोजिया। अक्सर ये सिम्टम्स आपको देखने में, नोजिया क्या होता है, जब वोमिटिंग आने का वो होता है ना, मन करता है, उसी बोलते हैं नोजिया। वोमिटिंग ऑलवेज परसीव बाय नोजिया इज ए अनप्लीजेंट sensation which induce the desire for vomiting। रीटीचिंग मीन्स क्या होता है, रीटीचिंग ट्राई टू वोमिट करने की ट्राई करते हैं उसको बोलते हैं रीटीचिंग। ठीक है, वोमिटिंग का जो मूवमेंट है वो क्या है, वोमिटिंग का मूवमेंट है एंटी पेरिस्टालिस मूवमेंट। पेरिस्टालिस जो हमारी पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो क्या करती है, हमारे खाने को ऊपर से नीचे की ओर ले जाती है, पर वोमिटिंग में पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या हो जाती है, एंटी हो जाती है। ठीक है, कि नीचे से ऊपर की ओर खाना आ जाना, बाहर निकल जाना। वोमिटिंग रिफ्लेक्स है एक एक्ट है। वोमिटिंग सेंटर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ये है मेडुला ओब्लोंगटा नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस। अब करते हैं डेफिकेशन क्या है कि वॉइडिंग ऑफ फीकल मटेरियल नोन एज डेफिकेशन। फीकल इज फॉर्म इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फीकल मटेरियल है वो कहाँ बनता है, रेक्टम में बनता है, कहाँ बनता है, तो वो बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्टोर कहाँ होता है, फॉर्म कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और स्टोर कहाँ होता है, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, कहाँ होता है, सिग्मोइड कोलोन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन से क्वेश्चन आया तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिकेशन जो रिफ्लेक्स है, देखो डेफिकेशन रिफ्लेक्स भी एक यूरिन रिफ्लेक्स की तरह वर्क करता है। जैसे ही हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर है
ये फुल होने के बाद स्ट्रेच होता है और फिर हमें हमारे ब्रेन को सेंस देता है कि बाथरूम आया है और फिर तुरंत जाके हम यूरिन पास करते हैं। तो ऐसे ही डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है। ये देख लेते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। डेफिकेशन रिफ्लेक्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व, सोमैटिक नर्व, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ डेफिकेशन इज किसके द्वारा, कौन सी नर्व के द्वारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है? प्यूडेंडल नर्व। किसके द्वारा? प्यूडेंडल नर्व के द्वारा। देखो GI हार्मोन है, बस आप इनके नाम देख लो। गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग कोलेसाइटोकाइनिन, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलोट्रोपिक हार्मोन, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, ग्लूकागन, ग्लेसेंटिन, ग्लूकागन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1, 2, सोमैटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड, मोटिलिन सब्सटेंस, गिरलिन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन। बस ये हार्मोन है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी रिसर्च पे, रिसर्च एंड बायोस्टैट, ठीक है। साथ के साथ हम किडनी का भी पार्ट लेके चलेंगे कि आपकी फिजियो हो जाए, साथ में साथ पूरी फिजियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, साथ में रिसर्च का टॉपिक और बायोस्टैट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इसमें, फिजियो कंप्लीट होने के बाद फिर हम एनाटॉमी शुरू करेंगे। बायोस्टैट फिर आपकी मैं पूरी एक वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।